शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। गुज़रते वक्त के साथ हर इंसान की और ख़ास तौर पर हमारे माशरे की प्रायोरिटीज़ चेंज होती जा रही हैं। जिस तरह मर्द के लिए दौलतमंद होना ज़रूरी है, अगर दौलतमंद है तो मर्द है, इसी तरह से अगर औरत खूबसूरत है तो औरत है। यह खूबसूरती कितनी ज़रूरी है उस वक्त जब कोई इसका रिश्ता लेकर आता है। जब माँ बाप अपनी बेटी की शादी करते हैं तो उनको सजा बनाकर रिश्ता देखने जो आते हैं लोग, उनके सामने पेश किया जाता है ताकि हमारी बेटी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि खूबसूरत नज़र आए। बाकी जो खूबियाँ हैं वो सारी पीछे चली जाती हैं। सबसे पहले देखा जाता है कि लड़की कितनी खूबसूरत है। ये ख्वाहिश सिर्फ मर्द ही की नहीं होती, ये ख्वाहिश लड़के की माँ की भी होती है। ये ख्वाहिश उस लड़के की भी होती है जिस लड़के की शादी होने वाली है। वो भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे यही कहता है कि जनाब लड़की ढूंढे मेरे लिए तो खूबसूरत ढूंढे। आजकल के ज़माने में ज़्यादातर तो लड़के खुद ही पसंद कर लेते हैं और ख़ुद ही जो है कुछ सारी चीज़ें मामला तय कर लेते हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग, कुछ फैमिलीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल हैं जो ये देखती हैं कि नहीं जी अरेंज मैरिज ही होनी चाहिए। मैं उन फैमिलीज़ की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर पहले दिन से ही बच्चे के जहन में डाल दिया जाता है कि मैं अपने बेटे के लिए चाँद सी दुल्हन लेकर आऊँगी, चाहे बेटा चाँद जैसा हो ही ना या चाँद रखने के काबिल ही ना हो। लेकिन माँ का ख्वाब और माँ के अल्फाज यही होते हैं कि मैं अपने बेटे के लिए चाँद सी दुल्हन लेकर आऊँगी। यह ख्वाब ज्यों ज्यों बड़ा होता है बच्चा उसके दिमाग में पलता रहता है और अब वो चाँद सी दुल्हन ही के इंतज़ार में रहता है कि चाँद सी दुल्हन आएगी तो मैं शादी करूँगा। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मायार भी खूबसूरती ही रखा गया। ये लड़के का मायार है। लड़का कहता है कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। ये अम्मा बताती लोगों को कि मेरा बेटा कहता है कि दुल्हन बहुत खूबसूरत लेकर आऊँगा। दुल्हन खूबसूरत होनी चाहिए, कोई ऐब नहीं है, कोई बुराई नहीं है, खुश शक्ल होनी चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुल्हन खूबसूरत हो या दूल्हा खूबसूरत हो, यह खूबसूरती तो रिश्तों की बुनियाद पर नज़र आती है कि आप दोनों के दरमियान में रिश्ता क्या है, उस रिश्ते की नौइयत क्या है, उस रिश्ते में आप कैसे एक दूसरे पर कितना एतबार करते हैं, तो लोग खूबसूरत नज़र आते हैं ना। अगर वो आपके एतबार पर पूरा नहीं उतरता या नहीं उतरता वो रिश्ता, या वो खातून उस रिश्ते को निभा नहीं सकती, तो क्या वो फिर भी आपको खूबसूरत लगेंगी? ऐसा नहीं होता। खूबसूरती का मायार ये नहीं कि चेहरा ही खूबसूरत हो, ये तो लड़का कह रहा है ना, लेकिन साथ में वो ये भी कहता है कि पढ़ी लिखी भी हो, मैनर्ड भी हो, बात करना जानती हो, माशरे में चलना फिरना जानती हो, नए फैशन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना जानती हो। ये सारी ख्वाहिशें बेटे की होती। लेकिन अम्मा की ख्वाहिश से थोड़ी मुख्तलिफ होती है। वो कहती है खूबसूरत तो हो लेकिन सुघड़ भी हो, मेहनती भी हो, सोती भी ना हो और हर वक्त अलर्ट एक मुलाजमा की तरह काम करे। चाहे वो अपने घर की अकलौती बेटी है, चाहे वो कितने भी लाडों में पली हुई है, पहले दिन से बता दिया जाता है कि बीवी अब ये तुम्हारा ससुराल है। अच्छा, बड़ा फ़ख्र और बड़े मान से कहा जाता है अब तुम मालिक हो इस घर की। और फिर उस मालिक की जो हालत की जाती है वो काबिल बयान नहीं कि करते क्या है फिर उसके साथ। तो ये जो खूबसूरती का मायार लड़के देखते हैं वो ये देखते हैं कि जनाब मैं जब ब्याह कर लाऊंगा तो मेरी बीवी सबसे ज़्यादा खूबसूरत किन लोगों में नज़र आएगी? जो मेरे दोस्तों की बीवियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आनी चाहिए। फिर वो क्या करता है कि उस बीवी को दिखाता भी है, संवारता भी है, बनाता भी है, सजाता भी है और सजा के बना के संवार के अपने दोस्तों की महफिल में लेकर जाता है, दोस्तों के घरों में लेकर जाता है ताकि वहाँ बल्ले बल्ले हो कि फ़ला शख्स की दुल्हन बहुत खूबसूरत है। ये खूबसूरती का मायार हमने सिर्फ खूबसूरती ही देखी ना, हमने तो और कुछ भी नहीं देखा। अब ये फिर बाद में इल्ज़ाम लगाना कि मुझे अपनी बीवी पर शक है, मुझे अपनी बीवी किरदार की सही नज़र नहीं आती, ये फ़लाँ के साथ क्यों हंस रही थी, फ़लाँ के साथ क्यों बैठी, इसने फ़लाँ के साथ इस तरह से बात क्यों की, उसका नंबर क्यों शेयर किया या उससे फ़ोन पर बात क्यों की। आगाज़ तो आपने ख़ुद किया। वो चीज़ जो छुपाने वाली थी उसे आपने सबके सामने पेश किया, हालांकि वो आपके निकाह में थी। आपके निकाह में जो खातून आती है उसकी इज़्ज़त, अज़मत, उसकी हिफाजत, सारी ज़िम्मेदारी आपकी। लेकिन जब आप अपनी इस ख्वाहिश को कि मेरी दुल्हन बहुत खूबसूरत है, मैं डिस्प्ले में लगाऊंगा,
मैं उसको दिखाता हूँ सारे ज़माने को, देखो मेरी बीवी कितनी खूबसूरत है, कितनी खुश शक्ल है, कितनी एडवांस है, कितनी ज़बरदस्त ड्रेसिंग करती है, तो फिर क्या होगा? भटकते हुए तो टाइम नहीं लगता, बाद में पछताने से बेहतर है कि आप पहली एहतियात कीजिए। याद रखिए, बीवी की या औरत की पहली खूबसूरती उसकी शर्म और उसकी हया है। आपने उस शर्म और हया को एक साइड पे रख दिया। आपने उस शर्म और हया जो माँ बाप के घर से लेकर आई थी, आपने उसको एक बेबाक औरत बना दी, सिर्फ उसको ये दिखाने के लिए कि देखो हमारे माशरे में अब भी खूबसूरत औरतें हैं, एडवांस हैं, मॉडर्न हैं, खूबसूरत लिबास ज़ेब तन करती हैं और बात करने का ढंग आता है। इसमें आपका क्या कमाल है? आपका तो कोई कमाल नहीं। आपने इसको डिस्प्ले में लगाया, अब जब डिस्प्ले में लग गई, नज़र आने लग गई लोगों को, तो लोग उससे कांटेक्ट भी करेंगे, बात भी करेंगे, उससे मिलना जुलना भी रखेंगे, फिर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। उसकी शर्म और हया की चादर अगर किसी ने उतारी है तो वो उसके शौहर ने उतारी, और उसमें उसके रिश्तेदार भी बराबर के शरीक हैं। बाद में किसी की बच्ची को ब्लेम करना निहायत गलत होता है। दूसरे नंबर पे वफ़ा। औरत की खूबसूरती ही है कि वो शर्म और हया का पैकर हो और वफ़ादार हो, लेकिन होता क्या है, इस तरह के माहौल में फिर वफ़ा तलाश करना बेवकूफ़ी है। आपको तो वो बहुत प्यारी लगती है, क्या आप भी उससे प्यारे लगते हैं? आपने तो उसे एक डिस्प्ले में लगा दिया कि देखिए ये दुल्हन में, मेरी बीवी में क्या क्या खूबियाँ हैं। क्या ये बात उसकी मर्ज़ी के मुताबिक है या सिर्फ वो आपकी अतात में ही सब कुछ कर? और फिर अगर उसको आपके दोस्तों में या आपके और दोस्तों में किसी में कोई ऐसा मर्द नज़र आ जाता है जिससे वो समझती है कि ये काबिल एतबार है और उसका झुकाव उसकी तरफ होता, तो फिर आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं होता। फिर आप उससे ये उम्मीद रखें कि वो आपसे वफ़ा करे, तो फिर वफ़ा की बात जो है वो बहुत मुश्किल है। हमारे माशरे में ये बहुत आम होता जा रहा है, बहुत आम होता जा रहा है। जहाँ लव मैरिज है वहाँ पर भी, और जहाँ अरेंज मैरिज है वहाँ पर भी मर्दों से मिलना, औरतों का, और बन ठन के मिलना, सिंगार कर कर मिलना, और साथ उसका शौहर चल रहा होता, सिर्फ कॉलर ऊंचा करके दिखाता है कि देखें कितनी खूबसूरत लड़की उसके पहलू में। हमेशा ये लोग नाकाम हुए। तमाम नौजवानों के लिए मेरी एक नसीहत है, जब भी शादी करें ये सोच कर करें कि आप डिस्प्ले में रखी हुई गुड़िया लेकर नहीं आ रहे, आप एक जीती जागती खातून से शादी कर रहे हैं, और उस खातून का पहला जेवर जो है वो उसकी शर्म और हया है। अगर वो शर्म और हया लेकर आपके घर आई है, आपके निकाह में आई है, तो उस शर्म और हया को बरकरार रखिए। ये आपकी आइंदा नस्लों तक कन्वर्ट होगा। आप उसको बेबाक ना कीजिए, आप उसको इस हद तक आज़ादी ना दीजिए कि वो सबके सामने बन संवर के सज सजा कर आए। ये नहायत तकलीफ़ दे बात है आपके लिए भी और आपकी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए। मेरी ये छोटी सी बात हो सकता है किसी की समझ में आ जाए और वो इसे अपने पल्लू से बांध ले, और प्रायोरिटी पे शर्म व हया, और दूसरे नंबर पर वफ़ा, और फिर तीसरे नंबर पे जाके खुश शक्ल और ख़ूबसूरत खातून आती। अल्लाह हाफ़िज़।